हेलो दोस्तों, भूतिया कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक रहस्यमयी कहानी सुनाने वाला हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, आज का किस्सा एक मिडिल क्लास फैमिली का है। इस परिवार में 4 सदस्य थे, जीवनलाल और आशा। दोनों पति पत्नी अपने बेटे ओम और बेटी तन्नू के साथ रहते थे। दोस्तों, ये परिवार एक भविष्य निधि संगठन द्वारा सुविधा के रूप में दिए गए मकान में रहते थे और 2 मंजिल पर इनका घर शिफ्ट था। ऐसा कहा जाता था कॉलोनी के सभी क्वार्टर जब नहीं बने थे तब यहाँ पर शमशान भूमि हुआ करती थी। लेकिन शहरों के विकास और सरकार की सुविधा के लिए इन भूमियों को भी नहीं छोड़ा जाता था। इस कॉलोनी में जो लोग रहते थे उनका ऐसा मानना था कि इस बिल्डिंग के निर्माण के दौरान 3 श्रमिक मजदूरों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें 2 पुरुष मजदूर और 1 महिला मजदूर शामिल थी। जो भी इस कॉलोनी में ट्रांसफ़र होकर यहाँ शिफ्ट हुआ था, उन लोगों ने अक्सर इस चीज़ का जिक्र किया कि हमने यहाँ 2 आदमी और 1 औरत को दूसरी वीरान पड़ी इमारतों में घूमते हुए देखा है। और उस कॉलोनी का चौकीदार ने भी इसकी हामी भरी कि उसने कॉलोनी के पार्क और रोड, जो कि कॉलोनी के एक निश्चित क्षेत्र के अंदर आती है, वहाँ पर भी घूमते हुए देखा है। कुछ लोगों ने उनको वीरान पड़ी इमारतों की छतों पर घूमते हुए देखा है। दोस्तों, अब इस किस्से पर आते हैं। आशा जो अपने परिवार के साथ रहती थी, वो जब से यहाँ अपने पति के साथ ट्रांसफ़र होकर आई तब से उसको अजीब चीज़ों के आभास होते थे। वो जब इन चीज़ का जिक्र करती तो परिवार के सब लोग उस पर हंसते कि तुम्हारी मन के अंदर यहाँ के किस्से सुन सुनकर वहम बैठ गया है। दोस्तों, किसी ने भी उसकी बात को नहीं माना। दोस्तों, बात भी सही है, क्योंकि हमारे घर में हम अपने इष्ट देवों को पहले से स्थापित करते हैं, उसके बाद ही हम घर में अपना निवास स्थान बनाते हैं। अब दोस्तों, इस तरह से 7-8 महीने बीत गए। फिर श्राद्ध के दिन शुरू हो गए। उसी समय के दौरान एक दिन आशा अपने घर में काम से थक कर आराम के लिए बालकनी में तख्ते पर आराम कर रही थी। उसकी नींद कुछ इस तरीके की थी कि ना तो वो सोई हुई थी ना ही वो जागी हुई थी। कहने का मतलब, वो अपनी चेतन अवस्था में थी। उसने अपना हाथ अपनी आंखों पर रख रखा था। तभी बार बार उसने ये महसूस किया कि कोई पीछे से उसके आगे झुक झुक कर देखने की कोशिश कर रहा है और वो बार बार चमक उठती थी। आंखें खोलने पर उसने आसपास देखा तो सब सुनसान था। सब अपने अपने घरों में थे। आप तो जानती हैं कि अक्सर दिन के समय घरों में कम ही लोग रहते हैं और ज़्यादातर तो कॉलोनी के क्षेत्र में ही ऐसा होता है। सब सन्नाटा ही पसरा रहता है। फिर थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसने कॉलोनी के नीचे ऊपर भी देखा, पर उसे कुछ नहीं दिखा। अब उन्हीं श्राद्ध के दिनों में एक रात जब वो सो रही थी तो अचानक उसको बर्तनों के बजने की आवाज़ आई। जब उसने उठकर किचन में देखा तो सभी चीज़ें व्यवस्थित थीं। जाते वक्त उसको खिड़की से बाहर सामने सुनसान पड़ी इमारत में किसी के कूदने की आवाज़ें आईं। उसने अपने पति जीवनलाल को जगाया तो उसने भी इस चीज़ को सुना। तब उसने किसी बिल्ली के कूदने का कारण बता उसे शांत करके वापस चलने को कहा। लेकिन उसी समय वहाँ पर नाले में उसने ऊपर आती एक औरत दिखाई दी और उन दोनों पति पत्नी के रोंगटे तो तब खड़े हो गए जब उन्होंने देखा कि वो औरत 4 सीढ़ियों को एक साथ इतनी तेज़ी से चढ़ रही थी, जो कि एक अच्छे से अच्छा इंसान भी नहीं चढ़ सकता था। वो औरत बिल्कुल डरावनी लग रही थी। वो दोनों पति पत्नी इतने डर गए कि उन्होंने उनकी बड़ी बहन, जिसे आशा की शादी में एक माँ की पूरी भूमिका निभाई थी, उनको बुला लिया। गांव से कुछ दिन साथ रहने के लिए यहाँ मैं आपको इनसे थोड़ा परिचय कराता हूँ। इनकी मौसी एक दिलेर किस्म का व्यक्तित्व रखती है और किसी से भी लोहा लेने की ताकत रखती है। कुछ दिन शांति से निकल गए, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन शाम को दिया बत्ती के समय आशा खिड़की से सटे अपने बेड पर बैठी थी और उसका लड़का कुछ सवाल पूछने अपनी माँ आशा के कमरे में प्रवेश किया ही था कि वो जोरदार तरीके से डर गया और गिर गया। सभी ने उसको उठाया। वो इतना डर गया था
कि कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, उसकी सांस अटक रही थी। 1 घंटे बाद काफ़ी जतन करने के बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो उसने घर वालों को बताया कि उसने एक बूढ़ी सी औरत को खिड़की से मम्मी को घूरते हुए देखा। उसका सिर सामान्य से थोड़ा बड़ा था, उसके बाल बिखरे हुए थे। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन उनकी बड़ी बहन ने सबको संभाल लिया और कहा उनके सोते हुए वो किसी को भी नुकसान नहीं होने देगी। फिर कुछ दिन मामला शांत हो गया। सबको लगा शायद श्राद्ध समय खराब होने की वजह से यहाँ का माहौल ऐसा बन गया था, जिससे कि सब थोड़े डरे हुए से थे, लेकिन अब कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। फिर उनकी मौसी ने अगले दिन जाने का विचार बनाया। सभी लोगों ने कुछ दिन और साथ में रहने के लिए खूब मनाया। तब उन्होंने खेत का अधूरा छोड़कर काफ़ी काम बढ़ जाने के कारण नहीं रुकने का कारण बताया। अब दोस्तों उसी शाम को साफ सफाई के लिए बिस्तरों को बालकोनी में रखा हुआ था। तभी आशा का छोटा बेटा ओम को कुछ शरारत सूझी और वो टेबल पर पड़े बिस्तरों के ढेर के सबसे ऊपर जाकर बैठ गया। संध्या का समय हो रहा था। आशा और उसकी बड़ी बहन दोनों आपस में बातें कर रही थी। उसकी बड़ी बहन का मुंह उसके छोटे बेटे ओम की तरफ था और आशा उल्टी बैठी हुई। अचानक उसकी बड़ी बहन उठी और ओम का हाथ खींचकर उसे अपनी तरफ ले लिया। आशा के पूछने पर कि क्या हुआ तो उसने बताया कि मैंने किसी की झलक महसूस करी। अगर मैं जल्दी नहीं उठती तो वो उसको नीचे खींच लेती। अब पूरे घर वालों ने यही निर्णय लिया कि जल्दी से जल्दी यहाँ वापस स्थानांतरण की अर्जी लेना चाहिए और कुछ समय बाद उन्होंने वहाँ से तबादला करा लिया। तो दोस्तों इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हम विश्वास नहीं करते, लेकिन जब हम उससे 2-4 होते हैं यानी उससे हम गुजरते हैं तब हमको इन चीज़ों पर विश्वास करना पड़ता है। यदि आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल भूतिया कहानी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।